हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक ये सारी बनाना देख ली। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन भी देख लिया जिसमें हमने ये सारे बनाए प्लस लेजर में पोस्टिंग भी की। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ बचा है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर का आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो ट्रांजैक्शंस को किसी और बुक में शरण नहीं मिलेगी उसको जर्नल प्रॉपर अपनी शरण में ले लेगा। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन मेरा कैश बुक में नहीं आएगा, जो ट्रांजैक्शन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इनमें नहीं फॉल होगा, वो बचे खुचे रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस मेरे जर्नल प्रॉपर की बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। और अब हमको पता है सिंपल जर्नल एंट्रीज जैसे होती हैं बच्चों वही पास करनी है। ठीक है, जर्नल प्रॉपर में। तो देखते जाओ, अब इसका आप एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में एक एक ट्रांजैक्शन को। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2020। तो बच्चों 31 मार्च 2020 को हमको ये लेजर बैलेंसेज दिए हुए हैं। ठीक है, सबके क्या दिए हैं, क्लोजिंग बैलेंस। अब हमको क्या करना है, जर्नलाइज द अबव। हमें जर्नलाइज करना है द अबव टू ओपन द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो हमको बच्चों इनको जर्नलाइज करना है। ठीक है, अपने बुक्स में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पर। ठीक है, तो बच्चों 31 मार्च को सारे बैलेंसेस दिए हैं। अब हमें ये अकाउंट्स ओपन करने हैं। कब कब ओपन होंगे, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को होंगे। अब बच्चों हमें 31 मार्च 2020 के एंडिंग बैलेंस दे दिए गए हैं। तो अब ये 1 अप्रैल 2020 को हमारी एक ओपनिंग एंट्री पास होगी इनकी। ये सारी क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर बच्चों कौन सा है, अप्रैल 20 से मार्च 21 तक। ठीक है, उन्होंने यही बोला है कि जर्नलाइज द अबव टू ओपन द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 मतलब अप्रैल 20 से मार्च 21 तक। ठीक है, हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर उसके लिए हमें इसको ओपन करना है इनको अपनी बुक्स में। तो मतलब आपको क्या समझ में आ गया, 1 अप्रैल 2020 को सारी ओपनिंग एंट्री पास करनी है, बात खत्म। ठीक है, तो चलो अब बच्चों आपको पता है जो भी असेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा, जो भी लाइबिलिटीज है उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो चलो करते जाते हैं। बिल्डिंग रुपीज 5 लाख, तो बिल्डिंग क्या है बच्चों, असेट, तो डेबिट हो जाएगी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख रुपए से, तो डेबिट साइड में 5 लाख लिख दोगे। सेम बच्चों जर्नल प्रॉपर का देखो आप फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। जैसे जर्नल एंट्रीज के लिए आप जर्नल बुक बनाते हो, बस वही सेम फॉर्मेट है, तो कोई आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। नेक्स्ट फर्नीचर 2 लाख, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट होगा, मेरा असेट है, डेबिट साइड पे लिख दूंगी मैं 2 लाख रुपए। डेटर्स 1 लाख, डेटर्स भी बच्चों मेरा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा मेरा 1 लाख। नेक्स्ट क्रेडिटर्स मेरा 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश भी दे दिया है बच्चों, तो कैश भी लिख लेते हैं पहले 50,000। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। तो बच्चों ये मेरे सारे असेट्स सारे मैंने डेबिट कर दिए। अब जो भी लाइबिलिटी जो क्रेडिट करने हैं वो करते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है, क्रेडिटर्स 80,000 रुपए, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 80,000 रुपए। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बच्चों आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि एक तरीके से हमने लोन ले लिया है बैंक से, जितना पैसा था नहीं उससे ज़्यादा हमने बैंक से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, कितना, 40,000 का। ठीक है, तो 2 बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्लियर है इतना। नेक्स्ट कैपिटल दे दिया है बच्चों 7,30,000 रुपए, तो कैपिटल 2 कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 7,30,000। अब एक चीज़ देख लो कि मेरा डेबिट के बराबर क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो रहा है देखो, 5 + 3 कितना हो गया, 8 लाख।
और 8,50,000 मेरा डेबिट साइड का टोटल हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला देखो, 80 + 40 कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 + 7,30,000 कितना हो जाएगा, 8,50,000। तो मेरा डेबिट के बराबर क्रेडिट हो रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट एंट्री हुई है मेरी। चलिए बच्चों, ठीक है, आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग द लास्ट ईयर बैलेंसेस ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन रहे हैं, उसकी ये जर्नल एंट्री हो रही है। चलो, तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पे बस एक ओपनिंग एंट्री पास करनी थी, वो आपने कर ली। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ राजगोपाल एज एट 31 मार्च 2020 इज एज अंडर, ठीक है। तो हमें राजगोपाल की जो है बैलेंस शीट दी हुई है बच्चों, ठीक है, जिसमें हमें लाइबिलिटी साइड पे दिए हुए हैं आइटम्स और असेट साइड पे सारे आइटम्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें ये सारों का इनको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब आपको पता है क्या, असेट साइड से सब उठाओ डेबिट करो, लाइबिलिटी साइड से सब उठाओ क्रेडिट करो, इतना सिंपल है, ठीक है। चलो तो अब बस स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों 20,000, फिर कैश एट बैंक 30,000 हो जाएगा मेरा डेबिट 30,000, फिर सन्ड्री डेटर्स 50,000 डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 50,000, फिर है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब बच्चों ये मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, कितना 1,000, ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख हो जाएगा। फिर फर्नीचर कितना है बच्चों 20,000, फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा 20,000। प्लांट एंड मशीनरी 80,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 80,000 डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग है मेरा 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए भी डेबिट हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे असेट्स जो है मेरे डेबिट मैंने कर दिए। अब बैलेंस शीट से उठाएंगे सारी लाइबिलिटीज और उनको करेंगे हम क्रेडिट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है 10,000, तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं 90,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे 90,000 क्रेडिट हो जाएंगे, 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स। बैंक लोन 20,000, तो 2 बैंक लोन कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट कितना है 3,80,000, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट 3,80,000। तो ये हमने पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, हमने इस साल नए साल अप्रैल 1 को पहले दिन साल के ये शुभारंभ वाली एंट्री कर दी, ओपनिंग एंट्री कर दी कि हमारा अकाउंट्स जो हैं वो अब उनकी शुरुआत हो रही है। सारे पिछले साल के असेट्स और लाइबिलिटीज़ को इस साल उनके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है, इतना सिंपल है ये। समझ में आया। तो कुछ नहीं करना था, आपको ये दिया था और आपको बस एक जर्नल एंट्री पास करनी थी, वही ओपनिंग एंट्री, जैसे आपने इलस्ट्रेशन नंबर 10 में किया था, उसने आपको नॉर्मल फिगर दे दिए थे, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के फॉर्म में दे दिया, बस इतना ही सा अलग था, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने देख लिया कि जर्नल प्रॉपर की एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ये आपने देखा ओपनिंग एंट्री, ठीक है, जब भी साल की शुरुआत हो रही है तब कैसे ओपनिंग एंट्रीज हम पास करेंगे, ठीक है, कैसे असेट्स को डेबिट करेंगे, कैसे लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी है। ये जर्नल प्रॉपर का ओपनिंग एंट्री वाला पार्ट आपने देख लिया, जिसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर कौन कौन से देख लिए, 10 देख लिए और 11 देख लिए। अब बच्चों हम लोग जर्नल प्रॉपर का क्लोजिंग एंट्रीज वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग उसको अलग से डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो आगे के इलस्ट्रेशंस करने के लिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए